हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे किसी भी लीड एसिड बैटरी का चार्जिंग टाइम कैसे निकालें। जैसे कि हमारे घरों में यूपीएस की बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, या फिर किसी और बैटरी जैसे कि हमारे गाड़ियों की बैटरी, कार की बैटरी, बाइक की बैटरी, तो उसे अगर हम चार्ज करके यूज़ करते हैं तो उसका चार्जिंग समय कैसे निकालें। तो आज हम इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला देखने को मिलेगा कि चार्जिंग टाइम बराबर होता है किसके, बैटरी कैपेसिटी इज डिवाइडेड बाय चार्जिंग करंट इनटू चार्जिंग इफिशियंसी। अभी देखो मैं इसको ब्रेक डाउन करके आपको सिंपल करके बताता हूँ। लेट्स से कि क्या है, मेरी जो बैटरी की कैपेसिटी, यहाँ पे हमने एक बैटरी बनाया है 12 वोल्ट की बैटरी, 7.5 एम्पियर इसका क्या है, बैटरी कैपेसिटी है। ऑलराइट, तो इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को चेक करते हैं पुट करके। तो यहाँ पे मेरी जो बैटरी का CT, ऑलराइट, CT किसके बराबर है, CT मीन्स चार्जिंग टाइम, ठीक है। तो बैटरी कैपेसिटी मेरी कितनी है यहाँ पे, ये है 7.5 Ah। कितना है, 7.5 एम्पियर, ऑलराइट। और चार्जिंग करंट, तो चार्जिंग करंट लेट्स से कि मैं इसको 2 एम्पियर से क्या कर रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, क्या लिखी है, टिपिकल चार्जिंग इफिशियंसी इज अबाउट 80 to 90%। क्या है, टिपिकली जो हमारी बैटरी के चार्जर्स आते हैं उसकी जो इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, 80 से 90% होती है। तो लेट्स से यहाँ पे जो मेरा चार्जर है वो 80% क्या है, इफिशियंट है। तो 80% है, इट मीन्स मैं उसे 0.8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर 3 आवर्स का, क्या आ जाएगा, 3 आवर्स का। अब दोस्तों ये जो 3 आवर है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये कैसी वैल्यू है, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। क्योंकि जब हम बैटरी को यूज करते हैं, हम एक फिजिकल वर्ड में यूज करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको अफेक्टिंग फैक्टर मिल सकते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, और आप कितने टाइम से उस बैटरी को यूज करें। क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है दोस्तों, बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। तो अब ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे जो आपको चार्जिंग समय मिलेगा वो आप उसको अप्रोक्सीमेटली क्या कंसीडर कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आप 3.3 आवर कर सकते हैं, या फिर आप उसको 3.35 आवर, मतलब 3.5 घंटा आप उसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि आपकी जो भैया यूपीएस की बैटरी है वो कितने टाइम में चार्ज हो जाएगी, वो 3.5 आवर्स में क्या हो जाएगी, आपकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। लेट्स से कि आपके घर पे एक इन्वर्टर लगा है और उस इन्वर्टर की बैटरी कितने AH की है, 100 AH की है। ऑलराइट, कितने AH की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्जिंग टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 100 एम्पियर की आपकी बैटरी है और चार्जिंग करंट है 25। बेसिकली 25 मैं इसलिए यहाँ पे ले रहा हूँ कि जितनी भी कंपनीज है जो इन्वर्टर बनाती है वो प्रेफर करती है उसे उसके 25% से, उसके कैपेसिटी के 25% से उसको चार्ज करने का। तो इसलिए यहाँ पे हम उसके जो चार्जिंग करंट है वो 25 एम्पियर ले रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद डिवाइड करेंगे 0.8 से, 0.8 से डिवाइड अगर हम इसको कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.8 बराबर 3.2 आवर्स। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बताया था कि कई सारे अफेक्टिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जो क्या करेंगे, इस चार्जिंग समय को क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो आप इस चीज को क्या कंसीडर कर सकते हैं, आपका जो चार्जिंग समय है वह अप्रोक्सीमेटली कितना हो सकता है, 3.5 आवर्स, या फिर आप इसको अगर और लेना है तो 3.8 आवर्स तक का आपकी चार्जिंग हो ही जाएगी। और दोस्तों इसमें जो मैं जैसे पहले ही बताया आपको, अफेक्टिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। धीरे धीरे जब हम बैटरी को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं तो उसकी थोड़ी लाइफ क्या होती है, कम हो जाती है। हम कभी उसको इम्प्रॉपर चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करने का कोई शेड्यूल नहीं है, हम उसको कभी भी चार्ज करते, कभी रात में चार्ज कर रहे, कभी दिन में चार्ज कर रहे हैं, और चार्जिंग एक बार ऑन कर दिए तो ऑफ भी नहीं करते। वैसे तो इन्वर्टर्स में ओवर चार्जिंग का प्रोटेक्शन लगे रहता है, बट अगर हम मैनुअली कोई बैटरी यूज़ करते हैं और उसको चार्ज करते हैं तो उस समय हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको बैटरी
लिटरली अच्छे से यूज़ करना है तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा कि आप उसको चार्ज कितना समय कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों टेम्परेचर अफेक्ट करता है, आप उसको डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में तो नहीं रख रहे, आप डायरेक्ट धूप के सामने या फिर रोशनी में तो नहीं रख रहे। इससे क्या होता है दोस्तों, बैटरी की जो प्लेट्स होती है, क्योंकि लीड एसिड जो बैटरी होती है इसके अंदर बेसिकली प्लेट्स लगे हुए रहते हैं, तो प्लेट्स क्या होते हैं लाइट के वजह से क्या होते हैं वो खराब होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है हमारी बैटरी की जो चार्जिंग होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग उसको ओवर यूज करते हैं। लेट्स से कि जब हमारी बैटरी जो रहती है 12 वोल्ट की, चार्ज होने के बाद वो कितना रहता है 13 वोल्ट 14 वोल्ट के आसपास की रीडिंग देता है, बट हम उसको क्या करते हैं कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है बैटरी का जो वोल्टेज लेवल है तो वो कम होने के बाद भी हम उसे यूज कर रहे हैं। इस वजह से क्या होता है बैटरी की जो ओवरऑल जो इसका बैकअप है हमें क्या मिलता है, कम मिलता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप भी किसी भी लीड एसिड बैटरी का चार्जिंग टाइम निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।